Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve another question paper of class 9th Social Science Periodic Test 1, which is going to happen in the month of July, I think so. And prepare for your examination. So first question is MCQ. There are 6 questions and each question contain 1 mark. So first question is the French Revolution began in which year? French Revolution जो था कौन से साल में स्टार्ट हुआ? So it started in 1789 and in the first page chapter 1 you can see 14 July of 1789. So it was the year 1789. Now move to the next question. Who wrote the book The Social Contract? Who was the philosopher who wrote this book? So this book is written by Rousseau. Now move to the next question. Which of the following is the southernmost latitude of the Indian mainland? So this question is from your geography. So answer A is the correct answer. Now move to the next question. What is the significance of the preamble to the Indian Constitution? And this question is from your civics. मीन्स प्रियम्बल के बारे में पूछा गया, प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है. सो क्या है सिग्निफिकेंस इसका? सो स्टेट द आइडियल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि मोनार्की नहीं है, नहीं, ये सी वाला सही हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is a non-economic activity? So you have to tell that which one is non-economic activity. So mother cooking for her family means non-economic activity का मतलब हो गया जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, मीन्स मनी अर्निंग नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक. बाकी में देखो टीचिंग इन स्कूल, डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, फार्मर सेलिंग वेजिटेबल, इसमें आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. विच कंट्री इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम? सो विच कंट्री इंस्पायर्ड, कौन से कंट्री से लिया गया है? ये आपके चैप्टर में दिया गया है कि कौन सी चीज़ें कौन सी कंट्री से ली गई हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से लिया गया है? सो ब्रिटेन से लिया गया है. कुछ चीज़ें यूएसए से ली गई हैं, यूएसएसआर से ली गई हैं, फ्रांस से भी ली गई हैं. सो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क. एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन कॉज क्यों था? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? सो आपको ये क्या है कि 2 मार्क्स के हैं, 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. आपको पहली चीज़ें थी सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि समाज में इनइक्वालिटी थी, सभी को इक्वली नहीं देखा जाता था. जैसे स्टेट में बटे थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में रॉयल नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में मीन्स पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस मीन्स फार्मर्स, बिजनेसमैन एंड सारे के सारे मोर देन 90% पॉपुलेशन किस में थी? थर्ड स्टेट में थी. सो सबको मीन्स इक्वल, किसी चीज़ में इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए थे. थर्ड स्टेट को टैक्स पे करने पड़ते थे. दैट्स व्हाट द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो मोनार्की दूसरा था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, राजा का शासन चलता था, राजा जो कहता था वही होना था. अनफेयर टैक्स सिस्टम था, जो कि मैंने बताया कि थर्ड स्टेट वालों को टैक्स पे करना पड़ता था. राइजिंग ब्रेड प्राइसेस, फिर
क्या हुआ, गरीबी आ गई, सबके पास में पैसे की कमी हो गई, क्योंकि राजा के पास ही पैसे नहीं थे तो लोगों के पास भी पैसे। सो राइजिंग ब्रेड प्राइसेस, एनलाइटमेंट ऑफ आइडियाज़ मीन्स फिलोसफर्स आ गए, उन लोगों ने बताया, जैसे रूसो, मोंटेस्क्यू, और इन लोगों ने बताया कि इस शासन एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द मेन रीज़न फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुला? इंडिया पेनिनसुला के तरीके से क्यों कहा जाता है कि एक पेनिनसुला? सो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर इन 3 साइड्स। अब आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, यू कैन सी दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय मीन्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। 3 साइड आप देख सकते हो समुद्र है, ठीक है। सो पानी से घिरा हुआ, दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। सो वेस्ट में कौन है, अरेबियन सी है, फिर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में पड़ जाता है, एंड इंडियन ओशन साउथ में पड़ जाता है, दैट्स व्हाई मेकिंग इट अ पेनिनसुला। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है कि व्हाई इज इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बताना है कि क्यों। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कि रूल्स लिखे जाते हैं, और जो सभी डेमोक्रेटिक कंपनी मीन्स कंट्री, रिपब्लिक कंट्री में होते हैं, और जो सभी पर्सन को इक्वली करते, इनइक्वालिटी नहीं, इसमें इक्वाल मीन्स इक्वली सभी को ट्रीट किया जाता है, और इसमें गाइडलाइंस होते हैं सभी के। आप ये समझ लो कि हमारी जो कंट्री है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, और सो आज के हमारे बैकबोन क्या है, हमें इक्वालिटी मिली हुई है, लिबर्टी है, जस्टिस मिला हुआ है। सो दीज आर द बैकबोन, हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री इज गवर्नड। एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, उसमें लिखा है कि हमें हमारी कंट्री को कैसे चलाया जाना चाहिए, गाइडलाइन समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया? सो रूरल एरियाज में आज भी लोगों के पास, जैसे पहले था, मोस्टली क्या है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है उनके पास। सो मेनली एक ही ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर। बट अगर देखा जाए और सारे हैं, बट मेनली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूथ इन ब्रिंगिंग चेंज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप? सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूथ इन ब्रिंगिंग चेंज इन डेमोक्रेटिक सेटअप? सो यूथ का रोल क्या है डेमोक्रेटिक सेटअप में? अब यूथ कौन हो गया, आप ही लोग हो, आगे आप और बड़े हो जाओगे। सो यूथ ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़। अब कहते हैं ना कि यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्योंकि आज के बच्चे ने मीन्स फ्यूचर हैं, आप नए नए आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेश आइडियाज स्प्रेड अवेयरनेस, पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट एंड इलेक्शन एंड हेल्ड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो क्या बूढ़े लोग थोड़ी ना आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्या वो किसी चीज़ में, रैली में, उसमें भाग ले सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो उस अभी लायक ही नहीं बचे, पहले किया होगा, बट अब वो हेल्थ इश्यू, देयर आर सो मैनी इश्यूज। सो जो यूथ हैं वो, उनका रोल अभी मेन हो जाता है। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। सो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिखने हैं। 3 लिखना है मेन, कोई ज़्यादा नहीं लिखना है। सो पहला है, हमारी कंट्री कैसी है, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का। नेक्स्ट है सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारी कंट्री। सेक्युलर मीन्स क्या हो गया, सभी रिलीजियस को मीन्स मानना। डेमोक्रेटिक मीन्स आप जानते ही हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री कि हम अपने मीन्स शासक का चुनाव कर सकते हैं कि हमारी कंट्री की कौन देखभाल करेगा। फिर है फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीज़न, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, मिले हुए हैं
हम अपने लिए आवाज़ रेज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, गलत मीन्स अपने राइट्स के लिए. सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑन द फर्स्ट एंड आर सेकेंड पेज देर आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन देयर. सो यू मस्ट नो अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स एज वेल. सो नाउ move to the next question. Next question is number 13. Explain any three effects of the French Revolution on France. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि ना कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पर ही इफेक्ट उसका पड़ा, उसका ओवर मीन्स पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे मीन्स वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट पड़ा है. क्योंकि फ्रेंच पहला रेवोल्यूशन था जो इतने बड़े लेवल पे हुआ था. सो दैट्स वाई ये हम 9th के बुक में दिया हुआ है, और ये 9th के बुक में ही नहीं, ये 10th के बुक तक कंटिन्यू रहता है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस. सो पहला क्या हो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट्स क्या पड़ा था? एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. पहले क्योंकि राजा का शासन हुआ करता था, सो मोनार्की उसी को कहते हैं, राजा रानी का एक ही राजा और रानी होंगे और उन्हीं का शासन चलेगा, जो वो कहेंगे वही होगा. सो एंड हुआ. अब एक जगह पे एंड होगा भाई, एक जगह पे अगर लोगों का वो होगा, रेवोल्यूशन करेंगे मीन्स लड़ाई करेंगे अपने राइट्स के लिए, तो सभी लोग सोचेंगे ना कि हम क्यों नहीं कर सकते. सो ये पहला इफेक्ट हुआ, एंड ऑफ मोनार्की. दूसरा है राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड नेशनलिज्म. डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और नेशनलिज्म आ गया. नेशनल मीन्स राष्ट्र, नेशन राष्ट्र बन गया, लोगों का वो हो गया. दूसरा हो गया अब स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अक्रॉस यूरोप. पूरे यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ फैल गए. रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? क्रांतिकारी, क्रांति. लोग अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं, गलत और सही जान सकते हैं. फिर एक ही लोग के हाथ में शासन नहीं होगा, शासन का डिवाइड होगा, ताकि एक कोई गलत करे तो दूसरा उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके. सो दिस इज़ द 3 इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. देयर आर सो मैनी इफेक्ट्स, यू कैन राइट बाय योर ऑन. आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट मेन हमने 3 बता दिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? सो मेजर फिजिकल डिवीजन क्या है इंडिया का? द हिमालयाज है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड. सो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना कि किस तरीके से फिजिकल डिवीज़न हुआ है हमारे कंट्री का, क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट होना चाहिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ एग्जाम्पल. आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बताना है. सो पहले हम इकोनॉमिक देख लेते हैं. इकोनॉमिक क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उससे पैसे, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? पैसा. सो वो पैसे के लिए किया जाता है इकोनॉमिक. और नॉन इकोनॉमिक हो गया फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन. आप अपने घर का काम कर रहे हो, आपको उससे पैसे से मतलब नहीं है, पैसे कोई उसका लेना देना नहीं है, घर का काम आपको करना है. सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गई या ज़रूरत मीन्स हो गई कि आपको करना ही पड़ेगा. सो ये हो गया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिफरेंस हो गया. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. सेक्शन डी है, आपको इसको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है. डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें फिलोसफर्स का मेन बहुत बड़ा रोल था. लोगों तक बातें पहुंचने लगी थी कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, शासन एक हाथ में नहीं होना चाहिए. मोंटेस्क्यू ने जो दिया था कि शासन एक हाथ में नहीं होना चाहिए, उसके लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी होनी चाहिए, जो कि आज भी हमारे कंट्री में मीन्स हमारे देश में, इंडिया में भी फॉलो हो रहा है, अमेरिका में भी फॉलो हो रहा है. सो क्या रोल था फिलोसफर्स का? फिलोसफर्स लाइक रूसो, मोंटेस्क्यू एंड वोल्टायर क्रिटिसाइज मोनार्की एंड proposed आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए और भाईचारा एक दूसरे में होना चाहिए, मिल करके काम करें. देयर राइटिंग्स इंस्पायर्ड पीपल टू क्वेश्चन अथॉरिटी एंड डिमांड चेंज. और उन्होंने जो लिखा वो लोगों तक पहुंची धीरे धीरे करके, फिर लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ कि सही बोल रहे हैं. सो इस तरीके से
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फिलोसफर्स का बहुत बड़ा मीन्स वो था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब इंडियाज लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इंडियाज की लोकेशन को आपको डिस्क्राइब करना है। सो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitudes. Its central location in the Indian Ocean makes it a strategic trade route between east to west. इसका हम आंसर भी भेज देंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। सो इस तरीके से हमारी इंडिया जो है लोकेटेड है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल एंड इट्स की टर्म्स। अभी प्रियम्बल की बात हुई थी, प्रस्तावना है। सो उसमें पहला जो होता है पहले पेज पे लिखा हुआ है, सो वही है प्रियम्बल। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इस तरीके से बताया गया कि हमारी कंट्री कैसी है। It outlines the goals of justice, liberty, equality and fraternity. It reflects the vision and values of the Constitution. So this is the question. और इसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो कि नेक्स्ट पेपर में वो करूँगी। इसमें मैंने नहीं लिया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिया है, जो कि है एक मैप का आता ही है आपके उसमें। एक मैप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अभी आता है स्टडी, उस पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है जो कि पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर छाट कर लिखने होते हैं। सो नेक्स्ट पेपर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आंसर चाहिए सो आंसर इसके बाद में हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपका आंसर्स। सो लुक एट द आंसर। आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर मीन्स एनी क्वेश्चन पेपर फॉर एनी सब्जेक्ट you can comment. So this is the last question. Okay, thank you.